लीजय प्रभु का नाम, सब भक्तों को नीलेश महाराज की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय भोलेनाथ। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर नाले भक्तवांशा कल्पतरो तिनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान समस्त संत वृंद विद्युत वरेण्यम आचार्य विप्र वृंद यज्ञ मंडप में पधारे हुए भगवत चरण अनुरागी श्रोत वृंद, स्नेहमयी आदरणीय मातृशक्ति, सभी के हृदय में राजा माधव केशव, सभी को अनंत जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारः। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, जब बहुत जन्मों का पुण्योदय होता है ऐसा अवसर प्राप्त होता है, जो आज प्रीतम तिवारी जी, राकेश तिवारी जी, अजय तिवारी जी अपने सभी भाइयों के साथ इस ग्राम सभा में पितरों के तारने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन रखे हुए हैं। आज हम तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं। जब गौ माता और बैल आपस में संवाद कर रहे थे, कल हमने कथा बताया, बैल जो है एक पैर पे खड़ा हुआ है और गौ माता रुदन कर रही है, आपस में संवाद चल रहा है और दृष्टांत जो है परीक्षित जी देख रहे हैं। बैल एक पैर पे खड़ा हुआ है और बैल जो है दूसरा कोई नहीं है, बैल है धर्म और गौ माता है पृथ्वी। बैल ने प्रश्न किया कि माता, क्या आपका बंधु आपको छोड़ के चला गया है इसलिए आप रो रही हैं, या मेरा तीन पैर किसी ने तोड़ दिया, मैं एक पैर पे खड़ा हूं इसलिए आप रो रही हैं। बैल रूपी धर्म के चार चरण सदयुग्म थे, सत्य, दान, दया, पवित्रता। जब सतयुग चला गया एक घट गया। त्रेता में धर्म के सिर्फ तीन चरण रह गए, सत्य, दान और दया। जब द्वापर आया तो धर्म के सिर्फ दो चरण रह गए, सत्य और दान। और कलयुग जो चल रहा है इसमें सिर्फ एक ही धर्म है, सिर्फ सत्य। ये आपस में संवाद कर रहे थे, इतने में कि काला सा पुरुष निकला और बैल को जो डंडे से मारना प्रारंभ कर दिया और गौ माता को लातों से मारना प्रारंभ कर दिया। ये दृष्टांत परीक्षित ने देखा और क्रोध में निकले, धनुष बाण को चढ़ाए, मूर्ख, मेरे सामने तुमने गौ माता के ऊपर वार किया, तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, तेरी मृत्यु निश्चित है। आज मैं पांडवों का वंशज प्रतिज्ञा करता हूं, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। इतने में जो काला पुरुष था कोई और नहीं था, ये क्या था? कलयुग था। परीक्षित जी के जाके चरणों को पकड़ लिया। प्रभु ने लीला कर चुके हैं, गोविंद अपने गौलोक धाम को चले गए। अब द्वापर युग खत्म हो गया है, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है और मैं कलयुग हूँ। कहे तुम कलयुग हो तो मेरी आंखों से इतने दूर चले जाओ, जहाँ तक मेरी दृष्टि पड़े वहां तक तुम दिखाई मत पड़ो, नहीं तो तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कलयुग ने प्रभु जब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? जहां तक सूर्य और चंद्रमा है तहां तक आप जो है धनुष बाण किए खड़े हमको दिखाई देते हैं। और आपके पूर्वजों में वर्णन है कि शरणागति को आप लोग स्थान जरूर देते हैं। तो सो हे प्रभु, मुझे आप ही कुछ स्थान बताइए कि मैं रहूं कहाँ। कलयुग ने परीक्षित जी से पूछा, आप मुझे स्थान दीजिए कि मैं वहीं रहूं। तो परीक्षित जी ने 4 स्थान बताया कि तुम 4 ही स्थान पर रहना और कहीं मत जाना जहाँ जुआ खाना होता हो।
जहाँ सब युवा खेलते हो, ध्यान दीजिएगा, कलयुग वहीं वास करना। तुम पहला स्थान दीजिए कि जहाँ जुआ हो, और दूसरा स्थान जहाँ मदिरापान होता हो, माने जो नशा करते हो, कलयुग जाके तुम वहाँ वास करो। और तीसरा बताए पर स्त्री गमन, जहाँ पराई स्त्री का गमन होता हो जाकर के तुम वहाँ वास करो। और चौथा बताए हिंसा, माने जहाँ कसाई खाना, वहाँ तुम जाकर के वास करो। बोला प्रभु ये तो जो आपने स्थान दिया सब गड़बड़ी स्थान दिया, कुछ तो अच्छा स्थान दे दीजिए, क्योंकि अपना परिवार बहुत लंबा है, 1 BHK में काम होने वाला नहीं है, कम से कम 4-5 रूम दीजिए बड़ा। तो कहें जाओ तुम स्वर्ण में वास करो। देखिए स्वर्ण माने 2 प्रकार का होता है, एक होता है शुभ लक्ष्मी। लक्ष्मी का जो है 3 गति बताया गया है, दान, भोग, नाश। परमात्मा ने आपको बहुत कुछ लक्ष्मी दिया है। सबसे पहले बताया कि आप भोग करिए, भोग का अर्थ है कि आप अच्छा खाइए और कोई अतिथि आपके हाथ है उनको खिलाइए। अगर खाने खिलाने से द्रव्य नहीं बच रहा है तो कोई धर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ व्रत जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक भोग करने के बाद आपके पास लक्ष्मी बच रहा है तो आप दशांश खर्च करिए, तीर्थ व्रत करिए, पूजा पाठ इत्यादि करिए, दान दक्षिणा दीजिए। अगर वो भी नहीं किए, तीसरा क्या होता है, नाश। न कोई साथ लेके गया है न कोई लेके जाएगा, हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, सब यहीं धरा रह जाएगा। तो स्वर्ण में जैसे किए तो स्वर्ण की मुकुट पहने थे परीक्षित जी, और कलयुग उनके सिर पे आकर के बैठ गया। अब मुकुट किसका था, उनके वंशज में काफी लोग थे, कौरव भी थे, पांडव भी थे। जो गलत ढंग से धन कमाया गया हो, कलयुग वहां वास करता है। जो पुरुषार्थ से अपने मेहनत से कमाया हुआ धन है, कलयुग उसमें कभी वास नहीं करता। अब अपना मुकुट न पहन के दूसरे का मुकुट अपने वंशों का धारण कर, जो कि अनैतिक ढंग से वो स्वर्ण का लिया गया था, और उसी में कलयुग प्रवेश कर गया। अब कलयुग जब प्रवेश किया उनके सिर पे, तो पहले जो है उनके विवेक को शून्य किया और भ्रमण करते जो करते कुछ दूर गए, एक आश्रम मिला, और वहाँ आश्रम में शमिक ऋषि करके थे, तपस्या कर रहे थे। एकदम संत महात्मा तो एकदम त्रिकालदर्शी होते हैं, एकदम आंखें मूंद करके गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। अब कलयुग इनके दिमाग को भ्रमित कर रहा है कि आप इस नगर के राजा परीक्षित हो और ये महात्मा आपका स्वागत नहीं कर रहा है, आदर सत्कार भाव नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने बोला कि मुझे प्यास लगी है, महात्मन मुझे प्यास लगी है, जल की अपेक्षा है, कृपया आप मुझे जल पिलाइए। अब जो पूजा में बैठा है और मन को एकाग्र किया है, आत्मा को परमात्मा मिला दिया है, तो उनको माया मोह से परे है। 3 बार इन्होंने आवाज लगाया, परीक्षित ने मुझे प्यास लगी है, जल चाहिए। समुद्र से संध्या बंदन कर रहे थे, धान निकाल करके बैठे हुए थे। अब कलयुग फिर उनके ऊपर हावी हो रहा है कि राजन आप राजा हो और ये कलयुग इतना ज्यादा इनके ऊपर हावी हो गया, आपका कहना ये संत नहीं मान रहा है, लगता है कोई ढोंगी संत है, इसे आप मृत्यु दंड दीजिए, क्योंकि आप राजा हो, आप जल की अपेक्षा कर रहे हो और ये संत महात्मा आंखें नहीं खोल रहा है। धनुष बाण जो है परीक्षित जी चढ़ा लिए अपने ऊपर और मारने की तैयारी कर दी। पर इतना पुण्यात्मा थे ये, इतना धर्म कर्म किए थे परीक्षित जी कि कलयुग इनके ऊपर हावी नहीं हो पाया। जैसे धनुष बाण चढ़ाए मारने के लिए, उनका विवेक ये हुआ कि तो महात्मा है, इनको मैं मृत्यु सैया सुनाऊंगा, ये शोभनीय है, हमारे वंशज में कोई नहीं। क्या सोचिए कलयुग इतना बड़ा उनके सिर बैठा है और उनके विवेक को एकदम शून्य नहीं कर पाया। तो बगल में एक मरा हुआ सर्प था और महात्मा समिक ऋषि में गले में लपेट करके चले जाते हैं, अपने घर के समीप पहुंचते हैं। इतने में समिक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, और उनको ऋषि ने कहा कि कोई राजा तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया है। अब उनकी उम्र कितनी थी श्रृंगी? मात्र 5 वर्ष। क्रोध में आ गए
बटुक ब्राह्मण थे, ही ब्राह्मण पुत्र थे, परम ज्ञानी थे और तुरंत सरोवर से जल लिए कि राजन तुम अहंकारवश मेरे पिता के गले में मरे हुए शंकर बेटे हो, 7वें दिन आपकी मृत्यु तक्षक नाक काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इधर जो है परीक्षित जी जैसे अपने घर पे पहुंचते हैं और जैसे मुकुट को उतार के रखते हैं, उनको सब ज्ञान हो गया कि मैंने अपराध कर दिया है। और जैसे ही शमीक ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया, शमीक ऋषि की आंखें खुल गई और तुरंत अपने बच्चे को फटकार लगा, एक मूर्ख, छोटे हो इसलिए मैंने तुमको ज्ञान दे दिया, तुमको ये बोध नहीं है। अरे अगर वो सही सलामत है तो सृष्टि सही सलामत रहेगी। ये यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान, क्योंकि जब तक धर्म है तभी तक कर्म है। जिस दिन धर्म नष्ट हो जाएगा उस दिन सब कर्म नष्ट हो जाएगा। तुमने समझा नहीं, किसको श्राप दे दिया। जितने ऋषि संत महात्मा थे सभी लोग धीरे धीरे परीक्षित के घर पे पहुंचना प्रारंभ कर दिए। भृगु वशिष्ठस्य चवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गास्य शाकलो मृकंडपुत्राक्तिज प्रप्यलादः। जितने थे सब ऋषि संत महात्मा आ रहे और कह रहे हैं, आप शांति से बैठे हो, आपको श्राप लग गया है राजन, 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जी मुस्कुराए, बोले हमको नहीं लगता कि बटुक ब्राह्मण मुझे श्राप दिया है, ऐसा लगता है कि मुझे बटुक ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया है। शायद मैं करोड़ों जन्म तक तपस्या करता, इतने संत महात्मा मेरे घर तब आते, लेकिन बिना तपस्या, बिना यज्ञ, बिना अनुष्ठान के इतने संत महात्मा लोग आ गए हैं, उसने श्राप नहीं दिया, लगता उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया। अरे माँ तू मिले, पुनिता तू मिले, श्रुत व्रात मिले, जुबती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाही, लोक मिले, निध लोक मिले, परलोक मिले, बैकुंठ जाई। अरे सुंदर और मिले सबही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदर और मिले सबही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। बड़े भाग्य से संत का आगमन होता है और बटुक ब्राह्मण मुझे श्राप नहीं दिया है। सब चिंता में पड़े हुए हैं। इतने में सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटती है और उनके मन में विचार आया, चलो परीक्षित के घर चलते हैं। तुरंत जो है सुखदेव जी चलना प्रारंभ कर दिए। अब जब सुखदेव जी जैसे ही आ रहे हैं, कुछ बच्चे लोग उनके साथ में, क्योंकि तो मान अपमान पड़े हैं, छोटे सुखदेव जी महाराज हैं और वेद व्यास जी के पुत्र हैं। जब चले आए थे लोग आपस में विचार किए, यदि सुखदेव जी को कोई रोक ले तो महाराज पक्का है कि आपको 7 दिन में रथ में बैठा देंगे और कल्याण निश्चित है। सब संत महात्मा लोग बोल रहे हैं, परीक्षित जी राजन, अगर सुखदेव जी अगर आपके यहाँ रुक जाते हैं तो पक्का आपका कल्याण कर देंगे। पर भागवत में लिखा गया सुखदेव जी गृहस्थ शास्त्र में उतना देर रुकते हैं जब तक गौ माता का दूध दुहा जाता है। अब दूध कितने मिनट, 5-6 मिनट में दूध जो है दुहा जाता है, इससे ज़्यादा समय लगता नहीं। सबने कहा अगर सुखदेव जी रुक गए तो आपका कल्याण निश्चित है। और सुखदेव जी महाराज पहुंचते हैं। राजा परीक्षित जी खड़े हुए, बोले प्रभु जी मेरा विनांजलि स्वीकार करिए, प्राणांजलि स्वीकार करिए, नमस्कारांजलि स्वीकार करिए। न यहाँ धूप है, न दीप है, न नैवेद्य है, बस प्रभु जी जैसे मैं हूँ मेरा पूजन स्वीकार करिए। तुरंत तिलक लगा दिए सुखदेव जी परीक्षित जी और हाथ जोड़ के खड़ा हुए, प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये तो कंफर्म हो गया कि 7 दिन तक मेरा बाल बांका नहीं होगा, मैं 7 दिन तक अवश्य जीवित रहूंगा। लेकिन प्रभु अब आप आए हुए हैं तो हमको एक ही बता दीजिए कि जिसके मृत्यु सिर्फ 7 दिन में होगी उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी हंसने लगे और कह रहे हैं, राजन ये जो आप प्रश्न ने पूछा है ये सबके लिए है, ये सबके कल्याण के लिए आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि सबका जन्म और मृत्यु केवल 7 ही दिन में होता है। 8वां दिन आज तक आया ही नहीं।
सात ही दिन में जन्म लेना और सात ही दिन में मृत्यु हो जाना। आठवां दिन आज तक नहीं आया है। लेकिन जो हम जन्म लिए हैं, हमको करना क्या चाहिए? नियम है, जब आपको मालूम पड़ जाए कि मेरी मृत्यु जो है 7 ही दिन में है, तो सबसे पहले व्यक्ति को करना क्या चाहिए? जिताश्वनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियो स्थूले भगवते रूपो मन श्रृंगार यद्य। जिसको मालूम पड़ जाए कि मृत्यु में निकट है, सुखदेव जी ने कहा कि राजन, खट्टवांग राजा जो दशरथ जी के वंशज थे, खट्टवांग राजा महाप्रतापी थे और देवताओं को युद्ध में सहयोग किए थे। इंद्र जी के पास पहुंचे और बोले, इंद्र जी बताइए कि मेरी मृत्यु कब है? इंद्र ने यमराज जी से पूछा कि ये खट्टवांग राजा जी की मृत्यु कब है? बोले मात्र 48 मिनट बाकी है, मात्र 48 मिनट बाकी है। अब खट्टवांग राजा आए और यमुना के किनारे बैठ गए। अब वो कर क्या रहे वो समझने की बात है। खट्टवांग राजा जब गंगा के किनारे बैठे, यमुना किनारे, तो पहले एक ही विचार किए कि पत्नी, पुत्र, मकान सबका मन से त्याग कर दिए, मन को एकाग्र किए और सब चीज का त्याग किए और परमात्मा से कनेक्शन लगा दिए और 48 मिनट के अंदर प्रभु को प्राप्त कर लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने कल भी कहा था कि सब चीज से प्रेम करिए पर ममता नहीं, पत्नी से प्रेम करिए पर मोह नहीं, पुत्र से प्रेम करिए पर ममता नहीं, प्रॉपर्टी धन दौलत से प्रेम करिए पर ममता नहीं, क्योंकि ममता जो है पकड़ता है और प्रेम जो है प्रभु से मिलाता है। क्योंकि यहाँ कोई रहने वाला परमानेंट कोई चीज नहीं है, कोई चीज परमानेंट नहीं है। यहाँ सबको एक दिन जाना है। जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। नीलेश महाराज कहे दफ्तर से, नीलेश महाराज कहे दफ्तर से, नीलेश महाराज कहे दफ्तर से, नीलेश महाराज कहे दफ्तर से। मत हो नायक संत जगत में कोई परवाह नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित जी, खट्टवांग राजा ने मात्र 48 मिनट के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिया, एकाग्र किया और माया का त्याग करके प्रभु में लीन हो गया। सुखदेव जी ने कहा कि 7 दिन में सबकी जन्म होती है और 7 दिन में सबकी मृत्यु होती है, 8वां दिन नहीं आया राजन। और ये भागवत भी सिर्फ 7 दिन का ही होता है। हमारे कन्हैया पहली बार जब बोले थे तो 7 दिन की ही थे। हमारे कन्हैया गोवर्धन उठाए थे तो 7 दिन तक ही उठाए थे, और भागवत कथा भी 7 दिन तक ही होती है। लेकिन जिस व्यक्ति को मालूम पड़ जाए राजन कि मेरी मृत्यु आ गई है, समय मालूम हो गया, तुमको क्या करना चाहिए? जिता स्वनो जितस्वासो जित संगो जितेन्द्रियो स्थूले भगवते रूपो मन श्रृंगार यद्य। पहले जिता स्वनो, सबसे पहले इस व्यक्ति को मोह का त्याग कर देना चाहिए और आसन को जीतना चाहिए। आसन दृढ़ आहार दृढ़, जो दिन निद्रा हो। अगर जिसका आसन सिद्ध हो गया और आहार पे कंट्रोल हो गया और निद्रा पे कंट्रोल हो गया, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। आसन दृढ़ता करिए और मोह का त्याग करिए। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? परमात्मा का ध्यान जप करना चाहिए। जितास्वनो जितस्वासो, हर व्यक्ति को प्राणायाम जरूर करना चाहिए, चाहे थोड़ा ही करे, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो, हर व्यक्ति को थोड़ा सा राजन प्राणायाम जरूर करना चाहिए। जितस्वासो जित संगो, संग जीतो, संसर्ग जातो सुगुणा भवन्ति। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। जिसके साथ हो गया उसका संग, उसका लक्षण आपके अंदर में अवश्य आएगा। कोयले के खान में आप जाओगे तो कालापन अवश्य रहेगा। तो संग अच्छा होना चाहिए। अगर संग आपका अच्छा नहीं है तो कार्य गर्म हो जाएगा। और किसी को देख करके अपने अच्छाइयों का कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। जो आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं वो कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। 2 मित्र थे, संग कैसे बदलता है। 2 मित्र थे, बचपन के सगे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे। साथ में उन्होंने पढ़ाई किया, लिखाई किया, सब कुछ किया। और जब उनकी पढ़ाई पूर्ण हो गया, अपने हिसाब से उनको जॉब नौकरी लग गया। 14 वर्ष के बाद वो लोग मिलते हैं, दोनों मित्र जो बचपन के यार थे, सगे थे। बहुत बढ़िया गले मिले, आदर सत्कार के साथ। बोले मित्र, हम लोग एक साथ बड़े हुए, नौकरी पे अपनी सास पा गए, आज आप मेरे घर पे आओ और भोजन करके जाना है। बोले ठीक है। अब ये मित्र जो है गया उनके यहाँ,
खूब बढ़िया आदर सत्कार हुआ, जलपान कराया, नाश्ता कराया, उसके बाद भोजन कराया। 2-3 घंटे लोग बातचीत किए। ये मित्र बड़ा ठीक है, मैं चलता हूँ, आप भी मेरे घर आना। बोले ठीक है, मैं आऊँगा। 1 हफ्ते बाद ये गया मित्र उनके घर पे, वो व्यक्ति जलपान कराया। अब ये सोच रहे हैं मित्र कि अभी जलपान हुआ, अभी नाश्ता पूछेंगे, उसके बाद भोजन पूछेंगे। न तो व्यक्ति नाश्ता पूछा, न भोजन पूछा। 3 घंटे बीत गया। अब इसने विचार किया कि मेरे घर आया था, मैं इसको नाश्ता कराया, जलपान कराया, भोजन कराया, 3 घंटा बीत गया, ये सिर्फ जो है जलपान करा रहा है, न तो नाश्ता पूछ रहा है, न तो भोजन पूछ रहा है। ये कर क्या रहा है? 3.5-4 घंटे बीत गया। अब ये मित्र बोला ठीक है, मैं चलता। बोले हाँ चलिए, फिर कभी आवश्यकता हो तो आप आते रहिए, जाते रहिए। जैसे वो बाहर निकला, बोला ये मेरे घर पे आया था, वैसे नाश्ता कराया, भोजन कराया, जलपान कराया, इसने मुझे सिर्फ जलपान कराया। जब ये मेरे घर पे आएगा तो मैं भी सिर्फ इसको जल ही पिलाऊंगा। इसमें अच्छाइयाँ किसका नष्ट हो गया? अरे भाई, तुम्हारा स्वभाव था, तुम्हारा कर्म था, तुम्हारे घर कोई अतिथि आता था, तब उसको जलपान कराते थे, भोजन कराते थे, सब कुछ खिलाते थे। उसका स्वभाव था सिर्फ पानी पिलाना, पर तुमने अपने अच्छाइयों को नष्ट कर दिया, उसकी दुर्गुणों को अपना लिया। इसलिए संसर्गजा दोष गुणा हो, संगत से गुण होता है और संगत से गुण जा। आप किसके साथ जा रहे हो, इसका विवेचन अवश्य करना चाहिए। आप अगर अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छा गुण मिलेगा। किसी नशे वाले के साथ बैठोगे 10 दिन बचेगा, 11वें दिन आप सीख जाओगे। उसका स्वभाव है, उसका लक्षण आपके अंदर आ जाएगा। आप भजन करोगे तो आपको देखते देखते 10 लोग बोलेंगे भाई भजनानंदी हैं, हम भी भजन बैठेंगे। आप अपने यहाँ पूजा पाठ करोगे, संग बजाओगे तो देखते देखते बोलेंगे भाई क्या संग बजता है, मैं भी करूँगा। क्योंकि देखने से जो है कार्य सब करते हैं। तो संग राजन अच्छा होना चाहिए। जितास्वनो जितस्वासो जित संगो जितेंद्र स्थूले भगवतो रूपे मन संगार। यदि इंद्रियों को वश करो, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा जो है दिक्कत है राजन, ये मन है। और अपने जो इंद्रियों को वश में कर लिया, मन को एकाग्र कर लिया, वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और जब भी मन भटके तो उसको अपने मन से समझाओ कि देखना इंद्रियों के इन घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जब प्रभु को आप याद करोगे तो प्रभु कहीं दूर नहीं है। गीता में भगवान स्वयं का है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानां यंतारूढ़ानि माया। जितने मनुष्य हैं, चाहे वो जो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके हृदय में परमात्मा वास करते हैं। परमात्मा में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गरीब या कोई ऊंचे जात का, कोई नीचे, ऐसा उनके अंदर भेद है ही नहीं। परमात्मा क्या करते हैं, जात पात पूछत नहीं कोई, हरि को भजहि सो हरि का होई। जात पात पूछत नहीं